बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग आज इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह अभी यहाँ पे मारगला होटल में मौजूद थे, एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उसके बाद उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। इस सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कुछ बदनज़मी भी हुई। क्या पूरा माजरा है ये हम आपको बताएंगे। बहुत सारी अंदर की खबरें भी हम शेयर करने वाले हैं। डिटेल जजमेंट कब आ रही है, इसके साथ ये खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। इलेक्शन कमीशन को वजाहत सुप्रीम कोर्ट कब देगा और मखसूस नशिस्तों वाले मामले में क्या होने जा रहा है। बशारत राजा मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे भी जानेंगे कि आज क्या कुछ हुआ है। सबसे पहली बात जो आज बड़ी कैटेगोरिकली जस्टिस मंसूर अली शाह ने की, जो इस टाइम टीवी चैनल्स पे भी तमाम चल रही है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल ना हो। ये आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है और इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। कोई दूसरा निज़ाम लाना चाहता है तो पहले वो निज़ाम लेकर आए और उसके बाद जो है फिर हमसे बात करें। उन्होंने ये कहा कि जमहूरियत में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हर इदारे का एक अपना दायरा कार है और उस इदारे के दायरा कार में रहकर उसमें अमल दरामद करना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई एडवाइजरी नहीं है, ये कोई समरी नहीं है, ये हर शख्स पर लाजिम है। और ये हर शख्स पर लाजिम इसलिए कि हर शख्स बाइंडिंग है आइन के तहत कि वो उस पर अमल ये भी कहा कि अमल करना कोई कर्टसी नहीं है, कोई एजाजी नहीं है, ये आइन कहता है हमारा। अच्छा जाहिर साहब, मैं बात आपकी कंप्लीट हो गई, मैं थोड़ा सा और तमहीद बांध लूं कि इसके बाद जो है फिर जस्टिस मंसूर शाह ने ये वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर तो अमल दरामद होगा ही होगा। कल भी एक जजमेंट जारी की गई थी जिसमें बताया यह गया था कि कोई एडवाइजरी नहीं है, कोई समरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तब्दील कर सकती है, बाकी सब इंस्टीट्यूशन के लिए वो फैसला मानना बाइंडिंग है। अगर ऐसा ना किया गया तो उनकी जानिब से कहा गया बुनियादें हिल जाएंगी, सिस्टम हिल के रह जाएगा, सिस्टम तब्दील हो जाएगा, को तलपट कर दिया जाए। फिर अगर ऐसा ना होना तो फिर निजाम को तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये करके जब मंसूर शाह साहब ये तकरीर की, उन्होंने बाद इसके बाद हटे तो सहाफ़ी उनके गिरद जमा हो गए। असद तूर साहब थे, अदील सरफराज, बशारत राजा साहब, सुहेल रशीद साहब मौजूद थे, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब भी थे, उधर जो है वो जुल्करनैन इकबाल भी थे। ये सारे सहाफ़ी जब इकट्ठे हुए तो जस्टिस मंसूर ने इनसे मुसाफ़ा लिया। मुसाफ़ा लेने के बाद एक बात इनिशिएट हुई कि सर ये जो डिटेल जजमेंट है ये कब आ रही है। असद तूर साहब ने गालिबन ये सवाल किया। उन्होंने कहा देखें जजेस जो हैं वो कुछ सवाल मैंने किया था यार। अच्छा, एक आपने ये मैंने शिरनी वाला भी किया था, वही जो आपने सवाल किया, जरा वो बताएं। मैंने शाह साहब से मैं मिला तो मैंने शाह साहब के से ये कहा कि मेरा इशारा असल इसी तरफ था कि शाह साहब शिरनी का वक्त कब शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि वो तो अल्लाह करेगा, अल्लाह खैर करेगा। तो फिर मैंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के वाले से जो तो उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों का जो डिटेल जजमेंट है वो लिखी जा रही है, लेकिन उन्होंने एक इंदिया दिया कि वो गर्मियों की तातीलात के बाद उन्होंने ये इंदिया दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गर्मी आइडियल सिचुएशन यही है कि उसको गर्मियों की तातीलात के बाद, क्योंकि उनके जो साथी जजेस हैं वो इस वक्त कहीं मसरूफ है। कोई उन्होंने कागार नारायण का भी जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र किया उसमें। लेकिन मेरे लिए जो सबसे जो सिचुएशन ये थी जो मेरे लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन, यार ये एक इंतहाई भोंडी हरकत की गई वहाँ पर जब ये हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो हालांकि ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन शाह साहब ने आखिर में कहा यार ये जो बातें की है इसमें मुझे डर किसी का नहीं है। मैं तो जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने जो है कैमरा ऑन कर लिया एक साफी ने जो टाउट साफी है वो आज अंगारों पर लौट रहे थे ऐसे ऐसे करके, और उनका बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। उनके हाथ भी कांप रहे थे, मैंने देखा। उन्होंने मतलब ये देखिए यार, ये जो आपका साफ्ती असूल है ये उनकी कितना घटियापन है, ये कितना घटिया। देखिए उन्होंने इस तकरीब को मतराजा बनाने की कोशिश की। कंडर शाह साहब को, वो आपको पता है कि 77-78 दिनों के बाद वो चीफ जस्टिस बन रहे हैं, 76 दिनों के बाद। उनको आने से पहले ही मुतराजा बनाने की कोशिश की गई। उस साफी की जानिब से ऐसे सवाल किए गए जिनका कोई तल्लुक नहीं बनता था। मैंने कहा, उस साफी से पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि जब एक शख्सियत के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो आपने उस वक्त उसका इंटरव्यू किया था। तो यहाँ पर वो साफी उल्टा हम पर चढ़ दौड़ा। उन्होंने कहा जी मेरा सवाल है, सवाल करना हक है मेरा। ओ भाई, सवाल करना आपका हक है, लेकिन साफ्ती असूल ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई एक दफा कह दे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है तो इट मीन्स कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है। आप क्यों मुतराजा बनाना चाहते हो ऐसे शख्स को कि जो आईने पाकिस्तान की बात करता है, जो कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अमल दरामद करवाने की बात कर रहा है, जो मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहा है,
उस शख्स को आप मुतराज़ा बनाना चाहते हैं वो वक्त आने से पहले। लेकिन फिर ये हुआ कि टाउट जो है, आपको पता है कि वो हमेशा खसारे में रहते हैं और फिर आखिर उन्हें मुंह की खाना पड़े। और वो इस पर वो मैं यार यही कह रहा था कि जैसे उनके दहकते अंगार जो है ना उनके नीचे रख दिए गए आज। ये एक ऐसी सिचुएशन थी। अच्छा, ये जो बड़ा ऑड सा सीन हुआ जिसमें हमने देखा कि वो जब उन्होंने ये कहा कि हम जो है ये आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या अदालती फैसलों पर गुफ्तगू हो सकती है, वो तो सिर्फ अदालत के लिए होते हैं। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू तो साफी जजेस से करते हैं, तो इसमें यार कोई ये साफी जजेस से करते हैं, साफी सियासतदानों से करते हैं, साफी जनरलों से करते हैं, ये सबसे गुफ्तगू करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अगर एक बंदा ऑफ द रिकॉर्ड कहते तो ऑफ द रिकॉर्ड। पर फिर तो आपका मतलब ये था कि ये प्लान तरीके से, इस प्लान तरीके से देखिए, ये उस तरह हुआ कि जिस तरह यहाँ पर एक हुई कमिश्नर पिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके जवाब में प्लान तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सब वही वहाँ पर मौजूद थे जो आज एक प्लान तरीके से वो कैमरा ऑन करके उन्होंने वहाँ पर जो है ना वो ऐसे सवाल करना शुरू कर दिए जो सिरे से बनते ही नहीं थे। फिर जस्टिस मंसूर को कैटेगोरिकली ये सवाल किया गया, क्या ऐसे मामला जो कि अदालत में पेंडिंग है उन पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन ये बड़ी वाज़ेह बात है कि सहाफ़ी जो है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जजेस से भी करते हैं, जर्नल से भी करते हैं और ब्यूरोक्रेट से भी होती है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। लेकिन लग ऐसा रहा था कि जिस तरह से वो सवाल पुट इन किया गया, जिस तरह से उस पर वीडियो निकाल के बनाया गया कि उन सहाफ़ी का कोई मकसद कुछ और है और वो इन अ बैड टेस्ट था। हमें बाद में अपोलोजाइज करना पड़ा जस्टिस मंसूर को कि हम नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की कोई बदनज़मी हो। तो जस्टिस मंसूर ने कहा कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ और मेरी ये अगर आप क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पे चढ़ा भी देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ने बड़े अपने कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि मैंने अपने बड़े क्लियर अंदाज में गुफ्तगू की है और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तो बड़ा फ्रैंकली और कैंडिड तरीके से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करता हूँ और पहले भी ऐसी गुफ्तगू करता आया हूँ, सहाफ़ियों से मेरी गपशप रहती है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया। अलबत्ता जो ये तमाम डिस्कशंस थी ये 3-4 सवालात के गिर्द घूम रही थी। पहला सवाल ये था कि अक्सरियती फ़ैसला कब आएगा, दूसरा सवाल ये था कि अगर अक्सरियती फ़ैसला आ जाता है तो उस फैसले में क्या जो सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी गई है इलेक्शन कमीशन ने वो कवर हो जाएगी या फिर आपको अलग से वजाहत जारी करनी पड़ेगी। तीसरा सवाल ये था कि आर्बिट्रेशन कमेटी से जस्टिस मंसूर को जो निकाला गया तो इस हवाले से वो क्या कहेंगे। और इसके साथ साथ चौथा सवाल जस्टिस मंसूर से हुआ कि आपका नोटिफिकेशन कब हो रहा है। तो उन्होंने कहा तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और देखें मौला की, उन्होंने कहा मौला का करम हुआ तो ये नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। जस्टिस मंसूर ने एक बात बड़ी अहम की और वो बात ये थी कि जब उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस के नाम से पुकारा गया कॉन्फ्रेंस के दौरान, किसी ने कहा ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो जस्टिस मंसूर ने कहा मैं सीनियर प्यूनी जज हूँ, मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं हूँ, आप मुझे एक्टिंग चीफ जस्टिस ना कहें। मेरे जो चीफ जस्टिस हैं वो सेहतमंद हैं, वो एक जो है मजबूत इंसान है और वो अपनी जगह पर मौजूद है, लिहाजा मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं बना, वो तो नोटिफिकेशन होगा तो देखी जाएगी। ये भी सवाल हुआ कि नोटिफिकेशन अभी कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा इसका मुझे कोई मालूम नहीं है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया गया। सहाफ़ियों से ये गुफ्तगू हुई और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर जब निकल रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप बार बार चीफ जस्टिस को अपना दोस्त क्यों कह रहे थे। तो जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि क्या वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं समझता हूँ वो मेरे दोस्त हैं, इस वजह से मैं उनको दोस्त कह रहा था। और फिर जस्टिस मंसूर ने ये भी कहा कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, मैं कैंडिड डिस्कशन सहाफ़ियों से करता हूँ और अल्लाह बेहतर करेगा, तमाम चीज़ों का मौला मालिक हैं और वो जिस तरह से करेंगे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है। तो ये तमाम वाक़या हुआ और जस्टिस मंसूर ने आज क्लियर कर दिया और वो बात ये थी कि जो जजमेंट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होगी। कोई हल दूसरा नहीं है कि जजमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। एक सहाफ़ी ने ऑफ द रिकॉर्ड जस्टिस मंसूर से एक सवाल पूछा जो कि बड़ा अहम था। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आपको आपके सारे सवालात के जवाबात जो कि जजमेंट से मुतल्लिक हैं उनका जल्द आंसर मिल जाएगा। तो अभी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अब छुट्टियां सितंबर में चूंकि इनकी एंड होंगी, तमाम जजेस आएंगे, तो इंदिया ये दिया गया कि अगस्त के बाद हो सकता है ये तफसीली फैसला आए और फिर अगस्त के बाद ही मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो केस फिक्स किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात का इंदिया दिया है। ये थी वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।